गुड मॉर्निंग, नमस्कार दोस्तों। मैं आपका मेंटर गुरु आप सभी का स्वागत करता हूं आपके अपने परिवार बैक बेंच में। तो यह है मेरा ईमेल आईडी। जैसे कि मैं बोलता हूं, आप लोग मेल करके अगर किसी को पर्सनल गाइडेंस या पर्सनल मेंटरशिप चाहिए तो मुझे मेल करके ज़रूर इन्फॉर्म करें, ठीक है। तो ये था कल का टास्क, और जो आज का टास्क है ना, वो मैंने ऐसे सब्जेक्ट्स रखे हैं, ठीक, जिनका नोट्स आप लोगों को पढ़ना नहीं है। बस जो मैं सोर्स दूं बस उसी को पढ़ना है, और वहीं से आपको, चाहे वो क्वेश्चंस हो चाहे वो उसका आंसर्स हो या जो भी डिटेल्स हो, वो सारी चीज़ वहीं से देखना है, ठीक है। तो कल का टास्क कंप्लीट कर लिया था और सभी बच्चों को मैंने स्कोर देखा। और ऐसे ही आप लोग एक्टिव रहा करो, जैसे डिस्कशन आप लोग कर रहे थे कल ग्रुप में। मैंने देखा था आप लोग, कुछ कुछ बच्चों ने क्वेश्चंस डाला था, आप लोग रिस्पॉन्ड कर रहे थे एक दूसरे का डाउट का। तो ऐसे ही किया करो, ठीक है। एंगेज रहा करो, अच्छा लगे, ठीक है, और बोरिंग फील ना हो। तो यह है आज का टास्क। तो आज करना क्या है, तो आज हाइड्रोलॉजी और एस्टिमेट, ठीक। इसका नोट्स आप लोगों को नहीं पढ़ना। अगर नोट्स है, किसी का इच्छा है तो वो पढ़ सकता है। अगर नहीं है किसी का नोट्स, ठीक, बट जो मैं चीजें दे रहा हूँ वो करना है आप लोगों को, ठीक है। देखो, ये ना, एक मिनट रुको। ये असिस्टेंट इंजीनियर की बुक है यूथ का, जो मेरे टेलीग्राम चैनल पे आपको मिल जाएगा। तो यहाँ पर आना है और यहाँ पे आप लोग को इंजीनियरिंग हाइड्रोलॉजी, ठीक है, इस वाले चैप्टर पे जाना है। पेज नंबर 550 535, ठीक है। तो चलिए फिर वहाँ चलते हैं और मैं आपको बताता हूँ कि किस तरीके से पढ़ना है, अप्रोच क्या है। क्योंकि नोट्स तो आप लोगों को पढ़ना नहीं है, ठीक है। तो आपको इसे पढ़ना कैसे है, देखो, ये है वो चैप्टर। तो आपको ना इसी बुक के थ्रू इसका कॉन्सेप्ट पढ़ना है। सपोज जैसे कि ये क्वेश्चन नंबर 1 है, ठीक। क्वेश्चन नंबर 1 आपने रीड किया, ठीक, और इसका आंसर देख लो, ठीक। हाँ, कुछ आंसर्स अगर एरर होंगे तो उसे आप लोग देख लेना, एक्सप्लेनेशन पढ़ना, ठीक, और उसको वेरीफाई कर लेना। कुछ नहीं, मतलब एक आध परसेंट ही क्वेश्चन ऐसे होते हैं जिनका मतलब आंसर मेंशन जो होता है वो रॉन्ग होता है। अदरवाइज इस बुक के सारे क्वेश्चंस ठीक है, प्रॉपर है, मैंने देखे हैं, ठीक है। एक आध इधर उधर हो जाए तो ठीक, मैनेजेबल है। तो आप लोग को इसे रीड करना है। और जैसे कि ये है, क्या बोलते हैं, क्वेश्चन नंबर 1, इन अ पर्टिकुलर कैचमेंट एरिया एन एक्यूरेट एस्टिमेट ऑफ एवरेज रेनफॉल कैन बी ऑब्टेन्ड बाय। तो आंसर इसका हो गया सी। तो अब आपको ना इसका एक्सप्लेनेशन पढ़ना है, ठीक है। अब देखो, ये क्वेश्चन ना राजस्थान जेई का जो एग्जाम होता है डिग्री, उसमें और ईएससी में भी आया था 1995 में। तो इस बुक से क्वेश्चन लगाने की यही फायदा है कि आपको प्रीमियम क्वेश्चंस मिलेगा और अच्छे अच्छे एग्जाम्स के क्वेश्चंस मिलेंगे आपको, ठीक। और कॉन्सेप्ट भी बहुत अच्छा है। तो आप लोगों ने इसका पूरा कॉन्सेप्ट पढ़ लिया। ये जो नीचे जो दिया हुआ ना एक्सप्लेनेशन, कि ना कैलकुलेशन एवरेज रेनफॉल इन अ कैचमेंट एरिया, अरिथमेटिक मीन्स मेथड इज वेरी क्रूड मेथड एंड इट इज रेयरली यूज्ड। तो इसे ऐसे करके पढ़ना है। और जिसके पास नोट्स नहीं, आप लोग इसके थ्रू नोट्स बना सकते हैं, और वो भी मतलब आपको वन लाइनर बनाना है, ठीक है। और वहीं चलते हैं दूसरे वाले सब्जेक्ट में। तो ये देखो, एक मिनट रुको, इसे भी ओपन होने देते हैं। तो इसमें अगर जाते हैं एस्टिमेट का, ठीक, तो एस्टिमेट है हमारा, ये रहा, ये है 1108 पेज नंबर। तो चलिए फिर हम वहाँ जाते हैं। इसको भी सेम ऐसे ही पढ़ना है आप लोग को, ठीक है। इससे क्या होगा ना, देखो, क्योंकि एस्टिमेट आप लोगों ने पढ़ लिया, मैंने आपको इस वाले सीरीज में भी एस्टिमेट पढ़ाया है, ठीक। तो आपको क्वेश्चंस डायरेक्ट देखना है। एक मिनट, 1000, अभी तो 500 आया है। क्वेश्चंस देख के उसका आंसर देखना है, देन फिर आप लोगों को उसका नीचे का एक्सप्लेनेशन पढ़ना। बहुत अच्छे अच्छे क्वेश्चन है, प्रीमियम क्वेश्चन है इस वाले बुक में, ठीक है। और मैं आप लोगों के लिए क्वेश्चंस टाइप करवा रहा हूँ, मैं बहुत टाइम से बोल रहा हूँ, बट मेरा भी इंटरव्यू है 11 को, मैं उससे फ्री हो जाऊँ, देन मैं फिर आप सभी को चीज़ें प्रोवाइड करने लगूंगा। और मैंने जो ये आप लोगों से प्रॉमिस किया था ना, इम्पोर्टेंट टॉपिक, ठीक, एग्जाम से पहले पढ़ के जाने वाला, वो भी मैं आपको नेक्स्ट वीक प्रोवाइड करवा दूंगा, ठीक है। तो आप लोग उस टॉपिक को भी एग्जाम में जाने से पहले पढ़ेंगे, प्रिपेयर करेंगे, और मैं बताऊंगा कहाँ से कैसे प्रिपेयर करना है उन सबको, ठीक है। तो एक मिनट को, ये पेज नंबर आ गए ऑलमोस्ट हम लोग।
पास में ही है मेरे पास। पता है इस बुक का सारा चैप्टर वाइज वो था। मैंने सबको पार्टीशन बना दिया था, अलग अलग कर दिया था सब्जेक्ट वाइज। बट मेरा हार्ड डिस्क ऐसा खराब हुआ कि सब खत्म हो गया, वरना मेरे पास इतना सारा स्टडी नोट्स ये सारी चीजें था। आप लोग पढ़ते पढ़ते थक जाते। एक मिनट, कितना आया? 169 मतलब 100 कुछ था ना। एक मिनट, ये है 196, तो यहीं से कर लेते हैं भाई। इंजीनियरिंग इक्विपमेंट्स आ गया, देखो ये रहा। तो फाइनली हम लोग उस चैप्टर पे पहुंच गए हैं। तो देखो ये एस्टिमेट का है, तो अब आपको क्वेश्चन नंबर 1 इसका भी ऐसे देखना और पढ़ना है आपको। क्वेश्चंस पढ़ने के बाद इसका आंसर देख लेना आप, क्योंकि देखो इसका कॉन्सेप्ट तो हर किसी को पता होगा। ठीक है, हाइड्रोलॉजी का बहुत सारे जेई के एग्जाम में नहीं पूछा जाता है, मतलब वो एई के एग्जाम में बहुत ज्यादा पूछा जाता है, बट ऐसे ऐसे जेई में आपको पूछा जाएगा वहां से। तीन चार क्वेश्चन वहां से आ जाएगा, वो भी इरिगेशन में वो करके मिक्स करके देगा आप लोग को। ठीक है, फिर आप लोग समझ ही नहीं पाओगे कि वो हाइड्रोलॉजी का है या फिर इरिगेशन का है। तो इसलिए मैंने दिया है। और ये एस्टिमेट का है, तो इसके इसमें भी काफी अच्छा अच्छा है आपको। इस वाले बुक को लगा लेने के बाद ना, फिर इंजीनियरिंग सर्विस जो ईएससी का क्वेश्चन होता है ना वन लाइनर, फिर उसको नहीं भी लगाओगे तब एग्जाम में आराम से जाके बैठ सकते हो आप लोग। ठीक, इसलिए मैं इस बुक को पूरा आप लोगों को सॉल्व करवाना चाह रहा हूँ एग्जाम से पहले। पहला क्वेश्चन पढ़ लिया, इसका आंसर देख लिया, फिर इसका एक्सप्लेनेशन पढ़ के समझ लिया। ठीक है, समझ समझ के चीजें करो, पढ़ो, फिर और ज्यादा ना इजी हो जाएगा। ठीक है। हाँ, तो एक चीज और, मैंने इस सीरीज को मतलब जो मैं 20 डेज का लेके चल रहा था ना, वो ऑलमोस्ट 12 डेज या 13 डेज हो गया है। ठीक है, तो इन 30 डेज, 13 डेज का मतलब 13 डेज में आप लोगों ने मैं अभी नहीं, सिर्फ नॉन टेक की बात नहीं कर रहा हूँ, मैं सिर्फ टेक्निकल की बात कर रहा हूँ। मतलब मैं सिर्फ अभी टेक्निकल की बात कर रहा हूँ। तो मुझे टेक्निकल में बताएंगे कि ऑलमोस्ट 13 डेज पहले और अभी के बीच में आप लोगों के मतलब जो प्रिपरेशन का जो लेवल है वो थोड़ा सा बढ़ा है या नहीं। ठीक, ये मुझे आप लोग कमेंट बॉक्स में या ग्रुप में बताएंगे। ठीक है, क्योंकि मुझे और भी चीजें ऐड करना है, इंक्लूड करना है इन सब चीजों में। तो वो मैं तभी कर पाऊंगा जब मैं आप लोगों का मतलब वो ले पाऊंगा, रिव्यू ले पाऊंगा, और आप लोगों का जो प्रिपरेशन कैसा है इन 13 दिनों में, मतलब थोड़ा सा हाइक हुआ है कि नहीं। तो इन सब चीजों को देखने के बाद ही मैं चीजों को फिर इंक्लूड करूंगा। ठीक है, तो ये कोई बताना नहीं भूलेगा। ठीक है, और आप लोग सजेशन भी मुझे दे सकते हैं, ये मेरा ईमेल आईडी है। नेक्स्ट वीक मैं आपको वन लाइनर इसका क्या बोलते हैं टॉपिक बता दूंगा, हर सब्जेक्ट का, हर चैप्टर का, कि ये करना है। और मैं आप लोग को वन लाइनर एक खुद का ना वो वही बना के दूंगा मैं, शॉर्ट नोट्स। ठीक, जो आपके एग्जाम के लास्ट मोमेंट पे काम आएगा टेक्निकल का। ठीक है, क्योंकि मैं ना मतलब मैंने यार बहुत सारी चीजें प्लान करके रखा है, अगर मेरा इंटरव्यू नहीं होता ना तो फिर मैं सब चीजों को एग्जीक्यूट कर पाता। अब मैं मतलब अकेला ही हूँ, तो कितना मैं क्या क्या देखूँ, खुद का भी यही सारी चीजें हैं। तो एक बार इंटरव्यू से फ्री होने दो, उसके बाद फिर मैं इन सब चीजों में लगता हूँ। ठीक है, तो अभी तो फिलहाल मैं घर आया हुआ हूँ इंटरव्यू देने के लिए, फिर मैं जब वापस जाऊँगा, ठीक है, जहाँ मैं रहता हूँ वहाँ, तो फिर मैं टाइम निकाल के सारी चीज़ें मतलब अच्छे से एग्जीक्यूट करेंगे, और आपके लिए और भी बेहतरीन चीज़ें स्टार्ट करेंगे करना। ठीक है, तो आप लोग पढ़िए ऐसे ही, फिर मैं मिलता हूँ आपको अगले सेशन में। ठीक, और हाँ, कल है संडे, तो कल नहीं, टेस्ट में भी तो नहीं लूंगा, मैंने बोल दिया है कि मैं 20 दिनों बाद टेस्ट लूंगा। तो कल हम लोग पूरे इस हफ्ते का रिवीजन करेंगे। ठीक, तो आज जो करना है बैकलॉग जितना है आप सब लोग सब कंप्लीट कर लेंगे, क्योंकि कल मैं आप लोगों को बहुत ज्यादा वर्डन देने वाला हूँ, क्योंकि अब एग्जाम आ गया है। नो रिलैक्सेशन, नो मतलब कि छुट्टी, मतलब आप बस आपको पढ़ना है, मतलब पढ़ना है। ठीक, तो कमर कस लो भाई, अब कल के लिए तैयार रहना। कल प्रॉप मतलब संडे हर किसी की छुट्टी होगी, चाहे वो वर्किंग हो या फिर नॉन वर्किंग हो, मुझे एक्सक्यूज नहीं चाहिए होगा। आपको बस पढ़ना है, बहानाबाजी कुछ नहीं चलेगा। कल 12 घंटे का टास्क दूंगा और आपको करना है। ठीक है, और इन सब में ना पूरे दिन में आप लोग 5-5 घंटे डिवाइड कर लिया करो। ठीक, 10 घंटे में ये कंप्लीट हो जाना चाहिए कल। और उसके बाद भी आप लोगों के पास टाइम बचे तो और जो क्या बोलते हैं लास्ट
जो बैकलॉग बचा है थोड़ा बहुत वो सब कंप्लीट कर लेना, ठीक है। चलिए फिर पढ़िए, फिर मैं मिलता हूँ आप लोगों को ऐसे ही एक नए सेशन के साथ। तो जय हिंद, जय भारत।